हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम सभी लोग ध्यान देते हैं, यह भू आकृति विज्ञान का दूसरा भाग है। भू आकृति विज्ञान का यह दूसरा भाग है जिसमें हम सभी लोग जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें हिम और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करना है। आइए प्यारे बच्चों, हम सभी लोग हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। आइए हम सभी लोग हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। हिम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आइस। यह जो हिम है यह कहाँ निर्मित होता है? जब हम देखेंगे धरातल से जब हम ऊपर चलते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर एक अंश टेम्परेचर हमारा क्या होता है भाई? कम हो जाता है। टेम्परेचर हमारा कम होता है, लेस हो जाता है। ठीक है। जब ऐसे ही हम किलोमीटर में चले जाएं, जब 165 मीटर में एक अंश टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है भाई? 8,848 नियर अबाउट 9 किलोमीटर। कितना भाई? 9 किलोमीटर। अर्थात हम यह आकलन कर सकते हैं कि जब हम 5 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा कितना होता है? माइनस में चला जाता है। इसी कारण हिम का निर्माण होता है। ठीक है। तो चलिए, यह जो हिम का निर्माण होता है, हिम कब अपना स्थलाकृतियों का निर्माण करता है? यह दो रूप में काम करता है। पहला होता है हिमनद, अर्थात हिम जहाँ पर ग्लेशियर ज़्यादा बन जाता है, वह ग्लेशियर का जब एक रिसाव होता है, बहाव होता है, तो उसे हिमनद कहते हैं। ठीक है। इसी हिमनद को ग्लेशियर कहा जाता है। इसकी दो क्रियाएं होती हैं, एक अपघर्षण, दूसरा सन्निघर्षण। जैसा कि पहले ही भाग वाले वीडियो में हम लोग अपघर्षण और सन्निघर्षण को जान चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अपघर्षण, घर्षण हम लोग सभी लोग जानते हैं, तो इसमें लगा है अप, अर्थात जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रगड़ खाते हुए जाता है या उसे टच करते हुए जाता है तो उसे अपघर्षण कहते हैं। ठीक। दूसरा सन्निघर्षण। क्या है? सन्निघर्षण। तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, सन्निघर्षण। ठीक है। सन्निघर्षण, घर्षण तो हम सभी लोग जान गए कि रगड़ खाते हुए जाए, लेकिन सन्नी का मतलब वह आपस में टकरा के चूर बन जाए, अर्थात इतना रेत महीन बन जाए, उसे हम सन्निघर्षण कहते हैं। तो आइए हम सभी लोग हिम द्वारा निर्मित हिमनद में, अर्थात ग्लेशियर द्वारा जो प्रदनात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उस स्थलाकृतियों को क्रमशः याद करते हैं। तो सबसे पहले जो स्थलाकृतियाँ बनती है वह है यू आकार की घाटी। किस आकार की घाटी भाई? यू आकार की घाटी। दूसरा क्या होता है? लटकती घाटी। तीसरा क्या होता है? सर्क। उसके बाद हार्न। उसके बाद नुनाटक, भेड़शिला, हिमसोपान, पैटरनास्टर झील, फियोर्ड तट, पिडमाट झील। ध्यान दीजिएगा, इन सभी का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? एरिट। अर्थात हम सभी लोग ध्यान देंगे, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हार्न, नुनाटक, भेड़शिला, हिमसोपान, पैटरनास्टर झील, फियोर्ड तट, पिडमट झील या फियोर्ड झील, एरिट। ठीक है। तो आगे चलते हम लोग उसमें निक्षेपणात्मक आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। निक्षेपणात्मक आकृति में सबसे पहले हिम ओढ़ बनता है, अर्थात हिम को ओढ़ लेता है, उसे हिमोड़ कहते हैं। अगला ड्रमलिन कहते हैं, एस्कर, और उसके बाद केम बनता है। ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परहिमानी। क्या देखते हैं भाई? परहिमानी।
पेरीग्लोसियल। इसमें सबसे पहले जो स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है वह गिरिका होता है, उसके बाद पल्सा होता है, पिंगो होता है, थर्मोक्रॉस्ट होता है, पैंटट भूतल होता है, ब्लॉक फिल्ड्स होता है और प्रस्तर सरिता होता है। अब ध्यान देंगे हम बच्चे, परहिमानी में अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक नहीं लिखा हुआ, अर्थात जो परहिमानी है पेरीग्लोसियल है उससे ये सभी भाग निर्मित होते हैं, न कि अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों ने हिम के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन कर लिए हैं। अब आइए हम सभी लोग पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। पवन को हम लोग क्या कहते हैं? हवा। ठीक है, तो हवा द्वारा भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन यह स्थलाकृतियाँ कहाँ निर्माण करती हैं? केवल मरुस्थल में। कहाँ करती हैं भाई? मरुस्थल। ठीक है, कहाँ करती हैं? मरुस्थल में। मरु मतलब मरी हुई, स्थल मतलब स्थान। जो भूमि मर गई होती है उसे मरुस्थल कहते हैं, और जो भूमि मर गई होती है वह रेत बन जाती है। क्या बनती है? रेत बन जाती है, अर्थात बालू बन जाता है, अर्थात वह इतने महीन कण बन जाते हैं कि वह हवा के साथ उड़ने लगते हैं, हवा के साथ उड़ने लगते हैं। चलिए भाई, इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं। अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन। अपघर्षण जान गए, सन्निघर्षण जान गए, और अपवाहन। वाहन क्या होता है भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला, लेकिन इसमें अप लगा हुआ है, अर्थात ऊपर से किसी वस्तु को ले जाया जाए उसे अपवाहन कहा जाता है। अर्थात ऊपर से क्या ले जा सकता है भाई? हम फ्लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं, लेकिन अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो फ्लाइट भी ना हो, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, तो वह है पवन। क्या है भाई? पवन, हवा। अर्थात वह वस्तुओं को, अर्थात बालू वाले छोटे छोटे कणों को अपने साथ उड़ा करके ले जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है? अपरदनात्मक। अपरदनात्मक सबसे पहले बढ़िया है वात गर्त, इसी को पवन गर्त कहते हैं। दूसरा इंसेल वर्ग बनता है। अगला मशरूम राम बनता है, इसी को छत्रक शिला कहते हैं, इसी को गारा कहते हैं। इसके बाद बनता है भूस्तंभ। क्या बनता है भाई? भूस्तंभ। इसके बाद जयूनेन अर्थात ढक्कनदार दवात या अड़ग बनता है। तिपहल शिलाखंड बनता है और जालीदार शिलाखंड बनता है। आइए आगे निक्षेपात्मक हम लोग देखते हैं। निक्षेपात्मक में क्या बनता है? सबसे पहले कॉरिडोर बनता है। इसके बाद क्या बनता है? बालुका स्फुट बनता है, बरखान बनता है, लोयस का मैदान बनता है, बालसन बनता है, प्लेया बनता है, वजादा बनता है, और साथ साथ पेडीमेंट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों ने अपरदनात्मक देखा, क्या क्या बनता है भाई? वात गर्त या पवन गर्त, इंसेल वर्ग, और क्या बनता है भाई? मशरूम राम छत्रक शिला या गारा बनता है। भूस्तंभ तथा डियासेल्स बनता है। जयूनेन या ढक्कनदार दवात बनता है। ठीक है, इसके बाद आडग बनता है। ड्राइकोटर या छत्तीपहल शिलाखंड बनता है। जालीदार शिलाखंड बनता है। और निक्षेपात्मक में कॉरिडोर बनता है, बालुका स्फुट बनता है, बरखान बनता है, लोयस का मैदान बनता है, बालसन बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है भाई? प्लेया बनता है, वजादा बनता है, पेडीमेंट बनता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग पेडीमेंट के बारे में जान लेते हैं। पेडीमेंट, ठीक है, पेडीमेंट क्या होता है? पेडीमेंट का सिद्धांत लासन महोदय ने दिया। कहाँ दिया? ये पर्वताग्र के पीछे हटने का सिद्धांत दिया है। पेडीमेंट की उत्पत्ति के सिद्धांत में लासन महोदय ने पर्वताग्र के पीछे हटने का सिद्धांत दिया है। इसके बाद मैगी महोदय ने क्या दिया? चादरी बाढ़ सिद्धांत दिया है। जी.के. गिलफोर्ड ने क्या दिया है भाई? पार्श्विक अपरदन सिद्धांत दिया है। इसके बाद क्या दिया?
I.C. पुक ने सिद्धांत जो दिया है वह अपर्दन चक्र की संकल्पना का सिद्धांत दिया हुआ है। इसके बाद पर्वतों से घिरे बेसिन, ये पर्वतों से घिरे बेसिन देख रहे हैं, वाल्सन, प्लेजा, वाजदा, पेडिमेंट। तो पेडिमेंट के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा जान रहे हैं। अब इसे पेडिमेंट का विभिन्न नाम है, जैसे लासन महोदय ने इसे पेनफेन कहा है, डेविस महोदय ने इसे पेनेप्लेन कहा है, L.C. किंग व एडी हावर्ड ने इसे पेडिमेंट कहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आप लोगों को चित्र नहीं दिखाए हैं, लेकिन अब एक दोनों भाग 1 और भाग 2 का एक कंबाइंड वीडियो बनेगा, जिसमें आपको फोटो सहित, मतलब यह वरखान किस तरीके का होता है, वजादा किस तरीके का होता है, इन सभी का मैं उसमें सचित्र वर्णन करूंगा। तो यह वीडियो कम समय के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके आगे का जो वीडियो बनेगा वह एक अच्छा और सचित्र बनेगा। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही आप ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो प्लीज़ अब इसे लाइक शेयर करना न भूलें। और BA की सभी कक्षाओं का, MA के सभी कक्षाओं का भूगोल विषय का जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तक अतिशीघ्र पहुंचने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।